Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this new video we will discuss a famous poet and playwright W.B. Yeats. तो अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक फेमस पोएट की जो है W.B. Yeats. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को. W.B. Yeats का पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स. He was born on 13th June 1865 and died 28th January 1939. He was an Irish poet, dramatist and writer and one of the foremost figure of 20th century literature. वो फेमस आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और 20th century के फेमस राइटर थे. He was a driving force behind the Irish literary revival and along with Lady Gregory founded the Abbey Theatre, serving as the chief during its early years. वो एक इम्पोर्टेंट फोर्स थे, यानी कि उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में. किसके साथ? लेडी ग्रेगरी के साथ. He was awarded the 1923 Nobel Prize in Literature and later served 2 terms as a senator of the Irish Free State. उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1923 में. वो पहले आयरिश पोएट थे जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में दिया गया था. ईट्स वॉज बोर्न इन सैंडीमाउथ, आयरलैंड. हिज फादर प्रैक्टिस्ड लॉ एंड वॉज ए सक्सेसफुल पोर्ट्रेट पेंटर. उनके फादर जो थे एक पोर्ट्रेट पेंटर थे. एंड हिज अर्ली पोइट्री वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक एंड मैनी मोर. उनकी जो पोइट्री थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी? जॉन कीट्स से, विलियम वर्ड्सवर्थ से, विलियम ब्लेक से और भी बहुत सारे राइटर थे. ही हैड बिकम द चीफ प्ले राइट फॉर द आयरिश लिटरेरी थिएटर इन 1897. वो आयरिश लिटरेरी थिएटर के चीफ प्ले राइट थे. एंड अर्ली ऑन प्रमोटेड यंगेस्ट पोएट सच एज इजरा पाउंड. और उसने जल्दी ही इजरा पाउंड जैसे यंगेस्ट पोएट को क्या किया था? प्रमोट किया था. His major works included The Land of Heart's Desire, which is written in 1894, Kathleen in Holyhearn 1902, and Deirdre 1907, The Wild Swans at Cully 1919, The Tower 1928, The Last Poems and Plays 1940. ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, आप लोग इनको याद रखना. अब देखते हैं. द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923 was awarded to William Butler Yeats for his always inspired poetry, which in a highly artistic form gives expression to the spirit of a whole nation. उन्होंने जो पोइट्री को एक न्यू हाईली आर्टिस्टिक फॉर्म और एक्सप्रेशन के रूप में होल नेशन को दिया था, उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1923 में दिया गया था. He had several romantic relationships in his life, most famously with Maud Gonne, who served as an inspiration for several of his famous works. उनके लाइफ टाइम में उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे, लेकिन उनका जो फेमस रिलेशनशिप रहा है मॉड गोन के साथ रहा है. W.B. Yeats co-founded the Rhymers Club along with Welsh English writer Ernest Rhys. The group later known as the Tragic Generation, including many prominent London-based poets of the time who met to discuss and recite their poetry. Rhymers Club released 2 anthologies of poetry in 1892 and 1894. उन्होंने अर्नेस्ट राइन्स के साथ मिलके राइमर्स क्लब को इस्टेब्लिश किया था, फाउंडेड किया था, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लंदन के पोइट ने इनको बाद में ज्वाइन किया था, जो क्या करते थे? पोइट्री को रिसाइट करते थे, और उन्होंने बहुत सारी एंथोलॉजीज ऑफ पोइट्री को भी पब्लिश किया था. द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोम्स बाय W.B. Yeats, द वेंड्रिक ऑफ ओशियन एंड द अदर पोम्स was published in 1889. Perhaps his most famous and influential volume is The Tower, published in 1928. It contains several of his most famous poems, including Sailing to Byzantium, Leda and the Swan, and Among School Children. ये जो उनके फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री था, उसमें बहुत सारी पोम्स भी पब्लिश हुई थी. 1889 में आया था, जिस कलेक्शन का नाम था द टावर.
उसके बाद दूसरा आया 1928 में, जिसमें ये सारी पोम थी, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड द स्वान। ये इंपॉर्टेंट है, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीडा एंड स्वान ऑल्सो। तो इन दोनों पोम को जाके आप लोग डेप्थ में पढ़ लेना। कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पोम्स हैं। द सेकंड कमिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो जाके पढ़ ही लेना। द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पोम। ईस्टर 1916, इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पोम। फिर है द काउंटेस कैथलीन 1892, द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर्स 1894, कैथलीन इन होलियन 1902, द किंग्स थ्रेशोल्ड 1904 एंड द डेडर 1907 आर अमंग द बेस्ट नोन। ये तो दोबारा वही रिपीट हो रहा है जो मैंने पहले बताया। इसमें से आप एक तो इसको याद रखना, द लैंड ऑफ हार्ट डिज़ायर को, और द किंग थ्रेशोल्ड 1904, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आप याद रखना। अब देखते हैं मेन थीम क्या था ईट्स की पोइट्री का। देखो, the major themes in Yeats' poetry are the Irish countryside, fairy tales, peasant life, and later years mortality and Irish politics. ये इनकी पोइट्री के मेन थीम्स थे। The 1916 Easter Rising was a crucial turning point in Irish history, followed by the Irish War of Independence and Civil War. तो बेसिकली आपको इनके थीम याद रखने हैं कि किस किस थीम को कवर करते थे अपनी पोइट्री में। फिर है इज ईट्स एन इमेजिस्ट पोएट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो ईट्स क्या थे, स्टैंड्स आउट एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट इमेजिस्ट्स, वो भी एक इमेजिस्ट पोएट्स में से एक थे। व्हेन डिड ईट्स राइट हिज फर्स्ट पोम, तो उनकी जो फर्स्ट पोम थी कब उन्होंने लिखी थी। विलियम बटलर ईट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोम वाज टाइटल सॉन्ग ऑफ फेरीज एंड वाज रिलीज्ड अलोंगसाइड हिज सेकंड पोम टाइटल वॉइसेस इन द डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू। He published these two poems in 1885 when he was 20 years old. तो दोनों के पोम के नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर है What was Yeats' first play? Yeats का जो फर्स्ट प्ले था उसका नाम क्या है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर उनका फर्स्ट प्ले था। So thank you for watching. I hope you all have enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.